हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के जिरंड के बारे में बताऊंगी। पिछले क्लास में मैंने इन्फिनिटिव्स के बारे में बताया है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज जिरंड। तो वर्ब एंडिंग विथ ing दैट प्लेज द रोल ऑफ नाउन इज जिरंड। वर्ब एंडिंग विथ ing यानी कि वर्ब तो होगा और उसमें ing एडेड होगा और वो किसी सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करे तो वही जिरंड कहलाता है। लाइक स्पीकिंग, राइटिंग एंड वर्किंग, और ऐसे जितने भी वर्ब्स आएंगे जिनका काम नाउन के तरह होगा सेंटेंस में, वो जिरंड कहलाएंगे। और हम धोखा नहीं खाएंगे क्योंकि जिरंड और पार्टिसिपल्स दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग होता है और दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो अब क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, ये हम लोग देखेंगे। जिरंड्स वर्क्स एज अ नाउन वाइल पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। दोनों में यही डिफरेंस है कि जिरंड हमेशा नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर आपके पास ऑप्शन चूज करने वाला हो या अंडरलाइन करने वाला क्वेश्चन हो कि इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म जिरंड में है और कौन सा पार्टिसिपल में है, तो आप देखेंगे कि जिरंड वो जो वर्ब ing वाला टर्म है वो किसका काम करता है। अगर नाउन का काम करता है तो जिरंड, एडजेक्टिव का काम करता है तो पार्टिसिपल। नाउन से तो क्लियर है, एनी नेम, और एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यहाँ कम शब्दों में मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जिरंड पढ़ रहे हैं तो उन्हें नाउन और एडजेक्टिव्स का नॉलेज होगा ही। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स अब हम लोग देखते हैं। जैसे है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ स्विमिंग क्या है, नाउन है, ठीक है। स्विमिंग नाउन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, जबकि ये वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में इसका जगह ऐसा है जैसे कि ये नाउन है, तो इसलिए ये जिरंड हो जाएगा। वहीं पे दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस क्या है, वी वेंट टू द स्विमिंग पूल। यही स्विमिंग वर्ड यहाँ भी यूज किया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये पूल को क्वालिफाई करता है कि वो पूल कैसा है, तो स्विमिंग पूल है, ठीक है। पूल क्या है, स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल हो जाएगा, ये तो नाउन का काम कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इजी एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने कोशिश किया है कि आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। अब यूजेज पढ़ेंगे आप लोग इसके। अब जिरंड का यूज किस किस तरह से होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में भी होता है इसका यूज और कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में इसका यूज होता है। और भी कुछ हैं यूजेज जो मैं आगे बताऊंगी, क्लियर करूंगी। अब सब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा ये देखिए। डांसिंग इज हर हॉबी। डांसिंग इज हर हॉबी। तो यहाँ पे डांसिंग इस पूरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। ये तो पढ़ने से क्लियर हो रहा है क्योंकि बताया किस बारे में यहाँ बताया जा रहा है, डांसिंग के बारे में, नृत्य के बारे में, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिरंड का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। इसी तरह स्मोकिंग इज डेंजरस, तो स्मोकिंग भी सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज हो रहा है। इसी तरह जॉगिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ भी जॉगिंग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से जिरंड का यूज होता है वो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल्स में। अब है एज कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट वर्ब का कम्प्लीमेंट बनता है ये, ठीक है। तो देखिए, द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। यहाँ वर्ब क्या है, रेस्ट है, ओके, वर्ब है रेस्ट, और स्लीपिंग यहाँ पे कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, जो कि हमारा
जिरंड भी है ना। तो यहाँ पे वर्ब को जो कम्प्लीमेंट कर रहा हो वो भी जिरंड होता है। इसी तरह व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट के रूप में स्मोकिंग भी आ रहा है और डिटेस्ट यहाँ वर्ब है। तो ये था एज अ कम्प्लीमेंट। अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल्स बताऊंगी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको कम से कम शब्दों में, कम से कम टाइम में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। अब देखिए कुछ अदर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ जिरंड कब इस वर्ब को कहते हैं, आईएनजी वर्ब को कब हम जिरंड मानते हैं। जैसे आई लाइक स्विमिंग, शी लव्स कुकिंग, आई एंजॉय टीचिंग, ये भी जिरंड ही होता है, ठीक है। और जिरंड का यूज प्रीपोजिशन के बाद भी किया जाता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद जिरंड का यूज हो तो आप ये ना समझ लें कि यहाँ पे ये जिरंड नहीं कुछ और हो गया। हमेशा याद रखें कि जो हमारे नाउन का काम करेगा, ठीक है, वो कहलाएगा जिरंड। यहाँ ये सब नाउन का काम कर रहा है। तैराकी, खाना पकाना, पढ़ाना, यानी कि पढ़ाना मैं इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा पढ़ाना, है ना। वर्ब तो है लेकिन पढ़ाना, पढ़ना हो गया। पढ़ना पढ़ाना दोनों ही वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन का ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जिरंड। इसी तरह है जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, है ना, शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के बाद ही आया है आईएनजी फॉर्म में वर्ब, तो यह भी जिरंड का एग्जाम्पल है। यू कांट लिव विदाउट ईटिंग, तुम खाने के बिना नहीं जी सकते हो, खाना के बिना नहीं जी सकते हो, या तुम बिना खाए नहीं रह सकते हो। तो यहाँ ये विदाउट प्रीपोजिशन है हमारा, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये VING है, यानी कि ये जिरंड है, ये भी जिरंड है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लें, जैसे आई डोंट माइंड वॉकिंग, आई डोंट माइंड योर वॉकिंग। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी जो VING आता है, ठीक है ना, माई, माइन, योर, ये सब इसके बाद भी जब आता है तो वो भी जिरंड ही कहलाता है। जैसे प्लीज एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये जिरंड है। नोट करने के लिए एक चीज है कि इन्फिनिटिव एंड जिरंड बोथ वर्क्स एज अ नाउन एंड अ वर्ब टू। चाहे इन्फिनिटिव हो या जिरंड हो, दोनों नाउन के तरह भी काम करता है और वर्ब के भी तरह काम करता है। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में स्विमिंग, कुकिंग, टीचिंग के बारे में बताया था, तो वहाँ पे टीचिंग क्या था, वर्ब भी था ना, टीचिंग वर्ब भी होता है, लेकिन वो नाउन का भी काम करता है, इसलिए ये नोट कर लिया है मैंने आप लोगों के लिए। तो therefore you can use infinitives at the place of gerund and gerund at the place of infinitives. That means you can use both of them by your choice. आप अपने चॉइस के हिसाब से दोनों का यूज अल्टरनेटिवली कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जो भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ सारे सही हैं और सबका मतलब वही निकलता है। टू स्मोक इज फॉरबिडन, टू स्मोक इज फॉरबिडन, यहाँ ये इन्फिनिटिव का है, और स्मोकिंग इज फॉरबिडन, यहाँ ये नाउन है स्मोकिंग, तो ये क्या हो गया, ये जिरंड है। ही स्टार्टेड टू रन, ये इन्फिनिटिव्स है, जबकि ही स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है, हमारा जिरंड है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम
उसी बात को इन्फिनिटिव्स में भी लिख सकते हैं और उसी बात को जिरंड में भी लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में मैं आप लोगों को पार्टिसिपल्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।